प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि कल हमने व्यास जी के द्वारा द्रौपदी के साथ पांडवों के विवाह के निर्णय की कथा को पढ़ा था। आज हम पांडवों का विवाह की कथा को पढ़ेंगे। तो चलिए, आज पांडवों का विवाह हो रहा है, उसमें आप और हम भी चलते हैं। आगे की कथा इस प्रकार है। कथा शुरू करते हैं। अब भगवान वेद व्यास ने द्रुपद के साथ युधिष्ठिर के पास आकर कहा, आज ही विवाह के लिए शुभ दिन और शुभ मुहूर्त है। आज चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर है, इसलिए आज तुम द्रौपदी का पाणी ग्रहण करो। आज ही विवाह कार्य संपन्न होगा। यह निर्णय होते ही द्रुपद और धृष्टद्युम्न आदि ने विवाह के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने का प्रबंध किया। द्रौपदी को नहला धुलाकर उत्तम वस्त्र और आभूषण पहनाए गए। समय होने पर द्रौपदी मंडप में लाई गई। राज परिवार के इष्ट मित्र, मंत्री, ब्राह्मण, परिजन बड़े आनंद से विवाह देखने के लिए आकर अपने अपने योग्य स्थानों पर बैठने लगे। उस समय विवाह मंडप का सौंदर्य अवर्णनीय हो रहा था। स्नान और स्वस्तेन के अनंतर पांचों पांडव भी वस्त्र अलंकार से सज धजकर महाराज द्रुपद के आंगन में आए। उनके आगे आगे तेजस्वी पुरोहित धूम में चल रहे थे। वेदी पर अग्नि प्रज्वलित की गई। युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक द्रौपदी का पाणी ग्रहण किया। हवन हुआ और अंत में भाम्र फिराकर विवाह कर्म समाप्त किया। इस प्रकार शेष भाइयों ने भी क्रमशः एक एक दिन द्रौपदी का पाणी ग्रहण किया। इस अवसर पर सबसे विलक्षण बात यह हुई कि देवर्षि नारद के कथनानुसार द्रौपदी पुनः प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करती थी। विवाह के अनंतर राजा द्रुपद ने दहेज में बहुत से रत्न, धन और शेष सामग्रियां दी। रत्नों से जड़ी रासें, लगाम, उत्तम जाति के घोड़ों से जुते 100 रथ, 100 हाथी, वस्त्राभूषण से विभूषित 100 दासियां प्रत्येक दामाद को दी गई। इसके अतिरिक्त भी बहुत सा धन, रत्न और अलंकार पांडवों को दिए गए। इस प्रकार पांडव अपार संपत्ति और स्त्री रत्न द्रौपदी को प्राप्त करके राजा द्रुपद के पास ही सुख से रहने लगे। द्रुपद की रानियों ने कुंती के पास आकर उनके पैरों पर सिर रखकर प्रणाम किया। रेशमी साड़ी पहने द्रौपदी भी सास को प्रणाम करके हाथ जोड़े नम्र भाव से उनके सामने खड़ी हो गई। तब कुंती ने बड़े प्रेम से अपनी शीलवती पुत्रवधू द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा, जैसे इंद्राणी ने इंद्र से, सुहाने अग्नि से, रोहिणी ने चंद्रमा से, दमयंती ने नल से, अरुंधति ने वशिष्ठ से और लक्ष्मी ने भगवान नारायण से प्रेम नियम निभाया है, वैसे तुम भी अपने पतियों से निभाना। तुम आयुष्मती, वीर, प्रसवनी, सौभाग्यवती और पतिव्रता होकर सुख भोगो। अतिथि, अभ्यागत, साधु, बूढ़े और बालकों की आप भगत तथा पालन पोषण में ही तुम्हारा समय व्यतीत हो। तुम अपने सम्राट पतियों की पटरानी बनो। जगत के सारे सुख तुम्हें मिलें और तुम 100 वर्ष तक उनका उपभोग करो। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का विवाह हो जाने पर भेंट के रूप में वैदुर्य आदि मणियों से जड़े हुए स्वर्ण अलंकार, कीमती कपड़े, देश विदेश के बहुमूल्य कंबल, दुशाले, सैकड़ों दासियां, बड़े बड़े घोड़े, हाथी, रथ, करोड़ों मोहरें और छकड़ों सोना भेजा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ बड़े हर्ष से स्वीकार किया। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम पढ़ रहे थे पांडवों का विवाह। अब कल हम पढ़ेंगे पांडवों को राज्य देने के संबंध में कौरवों का विचार और निर्णय। अब मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये अद्भुत ज्ञान घर घर तक पहुँच सके, क्योंकि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना हमारा और तुम्हारा कर्तव्य है।
तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।